हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के इंग्लिश के सेकंड चैप्टर की, जो कि है द रावन एंड द फॉक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक स्टोरी है। इसमें बताया गया है, अगर आप देखोगे, द फेबल सेंटर ऑन ट्रू कैरेक्टर्स। ये जो बेसिकली स्टोरी है, ये किन के ऊपर है? दो कैरेक्टर्स के ऊपर है। पहला कैरेक्टर क्या है? आपका प्रॉड रेवन एंड द क्लेवर फॉक्स। इसमें दो लोगों की, एक तो क्लेवर फॉक्स है आपका, और दूसरा आपका जो रेवन है उसके बारे में स्टोरी है। ये एक इंट्रोडक्शन बताया गया है। साथ ही साथ में द स्टोरी स्टार्ट्स विथ अ रेवन सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच। जो एक रेवन, रेवन का मतलब यहाँ पर क्या है? कौवा, जो कि पेड़ की एक शाखा पर क्या करता है? बैठा होता है। सिटिंग का मतलब क्या है? बैठा हुआ है। आगे कहता है द रेवन यानी कौवा इज होल्डिंग अ टेस्टी पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। बीक का मतलब क्या होता है? चोंच। जो रेवन है यानी जो कौवा है, उसने क्या कर रखा है? अपनी चोंच में एक टेस्टी पीस ऑफ फूड यानी खाने का एक जो टुकड़ा है उसको क्या कर रखा है? अपनी चोंच से फंसा रखा है। आगे कहता है आपका डाउन बिलो अ फॉक्स सीज हिज एंड सीज दिस एंड डिसाइड ही वांट्स टू फूड। कहता है कि भाई, अब साथ ही साथ में अगर आप देखोगे, उसके ही ठीक नीचे एक चालाक लोमड़ी उसे देखता है, और वो चाहता है कि जो ये टेस्टी फूड है, फूड का जो टुकड़ा है, वो उसको क्या हो जाए? मिल जाए। अब आगे देखो क्या होता है। कहते हैं कि द क्लेवर फॉक्स यानी जो चालाक लोमड़ी था स्टार्ट प्रेसिंग द रेवन। अब यहाँ पर जो चालाक लोमड़ी है वो क्या करने लगता है? वो कौवे की तारीफ करने लगता है। और वो कौवे की तारीफ करता है, आपको याद रखना है प्रेसिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? तारीफ करना। ही कॉल्स द रेवन अ हैंडसम बर्ड। वो कहता है कि कौवा जो है बहुत एक सुंदर यानी हैंडसम है, बहुत अच्छा है। एंड सेज दैट इफ ही कुड सिंग ही वुड बी द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स। और यहाँ पर जो लोमड़ी है वो उसे क्या कहता है? देखो, कौवे ने क्या कर रखा है? अपनी जो चोंच है उसके नीचे उसने एक अच्छा खाने का टुकड़ा क्या कर रखा है? फंसा रखा है। अब वो जैसे ही गाने के लिए अपना मुंह खोलेगा, तो उसका जो खाने का टुकड़ा जो उसकी चोंच में है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो यहाँ पर जो चालाक लोमड़ी है वो अपनी दिमाग लगा के उसे बोलता है कि क्या करो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम कितने हैंडसम हो, और अगर तुम गाना गाओगे ना तो तुम क्या होगे? तुम सभी पक्षियों के, जितने भी यहाँ पर कहता है कि ही वुड बी द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी पक्षियों के आप क्या बन जाओगे? राजा बन जाओगे। कब? अगर आप क्या करोगे? ही कुड सिंग, अगर वो गाएगा तो। द रेवन फीलिंग प्राउड। अब यही बात सुन के जो कौवा था वो क्या करने लगता है? उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील होने लगता है। एंड पस बाय दीज वर्ड, जैसे ही वो अपनी तारीफ सुनता है, किसके मुंह से? चालाक लोमड़ी से, उनके मुंह से, उसके शब्दों से। आगे कहता है फॉरगेट दैट, और ये भूल जाता है, हिज वॉइस इज जस्ट अ लाउड आपका कॉर्क। और ये क्या कहता है? देखो, जैसा कि बताया, कौवा लोमड़ी की बात सुनकर क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वो भूल जाता है कि भाई उसकी आवाज कैसी है? कर्कश है। जो कोयल की आवाज कैसी है? मीठी आवाज होती है, ठीक है, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, मनमोहक लगता है। वहीं कौवा काऊ काऊ करता है तो उसकी आवाज कर्कश है। कर्कश का मतलब है हमें ज्यादा अच्छी नहीं लगती। कहता है ही ओपन हिज बीक, वो अपनी मुंह को यानी अपनी चोंच को क्या करता है? ओपन करता है टू सिंग, गाने के लिए। एंड द पीस ऑफ फूड इज फॉल डाउन, और जैसे ही जो फूड का टुकड़ा है वो जमीन पर क्या होता है? गिर जाता है। द फॉक्स क्विकली ग्रैब इट, और जो लोमड़ी थी चालाक से, वो झट से उसको ग्रैब कर लेती है, पकड़ लेती है। एंड लाफ, और हंसने लगता है। हंसने लगता है किस पे? हंसने लगता है रेवन पे यानी कौवे पे। कहता है टीचिंग द रेवन दैट बीइंग प्राउड एंड द ट्रस्टिंग अ स्वीट वर्ड कैन बी लीड अ फुलिश मिस्टेक। अब हमेशा वो हंसता है उसके ऊपर, किसके ऊपर? कौवे के ऊपर, और उसे एक सीख भी देता है। कहता है कि एक तो घमंड और झूठी तारीफ जो है वो कोई भी व्यक्ति आपकी कर सकता है, और आप उसके बहकावे में अगर आओगे, उसकी मीठी मीठी बातों में आओगे, तो तुम्हें कोई भी क्या कर सकता है? मूर्ख बना सकता है, और तुम उसकी बातों में आकर गलत फैसले भी क्या कर सकते हो? आसानी से ले सकते हो। इसीलिए हमें क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। देखो, वो इंट्रोडक्शन था, और ये सेम चीज यहाँ पर आपको बताया गया।
आगे मेरी बात समझ में। अब आपको यहाँ पर अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है याद रखनी, ये तो एक तरीके से इनके वर्ड्स। अब अगला वर्ड क्या है आपका, प्रीच्ड। प्रीच्ड का मतलब होता है, देखो इंग्लिश में मीनिंग रेस्ट ऑन समथिंग, यानी किसी पे जब कोई बैठा हुआ रहता है तो उसे बोलते हैं हम आपका प्रीज्ड। अगला लिम्ब। लिम्ब का मतलब क्या होता है, अ ब्रांच ऑफ ट्री, यानी शाखा, जैसे पौधों की शाखा होनी थी। बीक। बीक का मतलब चोच होता है। द हार्ड एंड द पॉइंटेड पार्ट ऑफ द बर्ड माउथ। बर्ड के जो मुंह का पॉइंटिंग पार्ट होता है, चोच को बोल देते हैं हम। अगला आपका क्या होता है, मोर्सल। मोर्सल मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, ठीक है, टुकड़ा होता है। किसका, फूड का टुकड़ा, आपका मोर्सल। अगला सीक। सीक का मतलब टू लुक फॉर द, ट्राई टू फाइंड, कुछ खोजने के लिए कोशिश जब हम करते हैं तो हम सीख करते हैं। और यहाँ पर सीक, एस डबल ई के, सीख। यहाँ पर जो कौन था, लोमड़ी जो था, वो इसी चीज की क्या कर रहा था, फिराक में था। वो इसी चीज की फिराक में था कि वो तरकीब सोच रहा था कि कैसे भी मैं उससे वो फूड, मोर्सल क्या है, मैं ले लूं। आगे एडमायरिंग। एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना है, तारीफ करना। शोइंग रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल। आपका क्रॉक। क्रॉक का मतलब आ लो हार्श साउंड मेड बाय द रेवन और फ्रॉग, एक कर्कश आवाज। और यानी जो कि किसी पक्षी के द्वारा, जैसे कि कौवा काव काव करता है। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। और लैक ऑफ गुड सेंस एंड जजमेंट, आपके पास में क्या है, बहुत कम सेंस है। सेंस का मतलब आप कम दिमाग लगाते हो, इसके लिए। अगला प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व। अ फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस अचीवमेंट, जब हमें कोई अचीवमेंट मिलती है तो उस चीज को लेकर हम काफी प्राउड करते हैं। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, इग्नोर कर देना। टू रिफ्यूज पे अटेंशन टू समथिंग, यानी किसी चीज पे जब हम ध्यान नहीं देते तो सीधी सी बात है इग्नोर करेंगे। अनवाइस यानी लैक ऑफ विजडम, है ना, अविवेकी। अनवाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, जब अन लग जाए तो बुद्धिमान नहीं है। अविवेकी जो जिसके पास विवेक होता है, उसका दिमाग होता है, वो आपका वाइस कहलाता है। तो लैक ऑफ विजडम, जिसमें दिमाग की कमी हो और अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। क्वाइट का मतलब पूरी तरीके से या बहुत, जैसे टू अ सर्टेन एक्सटेंड, डिग्री, कंप्लीटली और एंटायरली। अगला क्या है आपका, सरप्राइज। अ फीलिंग ऑफ शॉक एंड आश्चर्य, हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति काफी ज्यादा आश्चर्य हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, तो वो कैसा कहलाता है, आश्चर्यचकित। ऐसी चीज जो उसने सोची ना हो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे वी नो दैट फ्रॉग्स कॉर्क, डिड यू नो द रेवन ऑल्सो ए कॉर्क। कॉर्क का मतलब भी बताया आपको, कर्कश आवाज। हिंदी में कहें तो हिंदी में भी देखो यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि मेढक टरटराता है, टर टर ऐसे करता है। अब क्या जानते हैं कि कौवा भी टरटराते हैं, यानी कौवा क्या करता है, काऊ काऊ। तो उनकी आवाज भी क्या है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना कर्कश आवाज में बदल जाती है। तो बोलेंगे हम यस, हाँ बिल्कुल। रेवन ऑल्सो कॉर्क जस्ट लाइक फ्रॉग, रावण मेक्स क्रॉकिंग साउंड, यानी वो भी एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। जो पर्सन एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है और कुछ नहीं बोल पाता, वो कर्कशी आवाज एक तरीके से निकलती है। ठीक है भाई। अगला, विच एनिमल इज शो टू द कनिंग इन द स्टोरी, सर्कल द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने ऑप्शन है। कनिंग का मतलब होता है वो जिसे चालाक दिखाया गया है। कनिंग याद रखना, पेपर में आपसे पेपर में आ भी सकता है, CUNNING, कनिंग। पुलिस आपसे लिख देगा ऐसे। पुलिस का अपोजिट क्या है, अभी आया था ना पुलिस, देखो ये वर्ड आया था पुलिस। पुलिस का अपोजिट क्या है, तो कनिंग होता है। कनिंग का मतलब क्या है, चालाक। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ, या तो रेवन कनिंग था या फिर फॉक्स कनिंग था। चालाक कौन था, फॉक्स। और एक तरीके से पुलिस कौन था, रेवन यानी कौवा। याद रखना आप सभी को। तो इसमें हमको क्या करना था, ऐसे सर्कल करना था। तो सीधी सी बात है, तीन ऑप्शन दिए है ना, तो बेटा फॉक्स था तो उसको हम सर्कल कर देंगे, या फिर आंसर में फिर हम ऐसे लिखेंगे। आगे कह रहा है, आगे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इन दोनों में से एक वर्ड आएगा, बताना है। मिस्टर रावण इज, रावण क्या था, कौआ। क्या था, बर्ड था कि फ्रॉग था, बर्ड था, बोलो। अगला, हम उसे कह सकते हैं कि वो फ्रॉग की तरह कॉर्क की आवाज निकालता है, बट वो फ्रॉग नहीं था, वो था एक बर्ड। आगे, द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का क्या नाम था, रेवन तो कौवे का नाम था, है ना, रेनियर्ड नाम था उसका, क्या नाम था, फॉक्स का नाम रेनियर्ड था भाई। इसमें कुछ गलत प्रिंट हुआ है। मिस्टर रेवन हैड डैश इन द बीक, है ना, किसके किसके, उसके बीक में क्या था, पीस ऑफ फूड था ना, ना कि बंच ऑफ लीव्स। ये तो था नहीं, तो ये वाला हुआ।
ये यहाँ पर गलत प्रिंट है, तो रेवन तो इसका आंसर है नहीं, आप सेकंड वाला टिक कर सकते हो ये। ठीक है भाई। अब सेकंड स्टैंजा को हमको ध्यान से देखना है, जो कि इसके अंदर बताया गया है। आगे कहता है, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, दो ऑप्शन है, इसमें से बनना है। द फॉक्स, अब देखो यहाँ पर देखो, फॉक्स क्या है, लोमड़ी। कॉल्स द रेवन आ डैश बर्ड। कैसा रेवन, कैसा बर्ड है, गुड लुकिंग बर्ड है कि फुलिश है, बताओ। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आप सभी को, उसकी वो तारीफ करता है, झूठी प्रशंसा करता है, तो उसको कह रहा था ना वो गुड लुकिंग, बट गुड लुकिंग वर्ड यूज नहीं किया था उसने, हैंडसम वर्ड यूज किया था। और लास्ट में वो एक बात से कह भी सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बड़ा ही कह सकते हैं कि भाई फुलिश तो उसको नहीं डायरेक्टली उसने कहा, गुड लुकिंग वर्ड, गुड लुकिंग ही का है। ठीक है, तो ये हम कह देंगे। आगे देखो, द फॉक्स आस्क द रेवन टू डांस और सिंग। क्या डांस करने के लिए, क्या गाने के लिए, गाने के लिए। वेरी गुड। द रेवन एंड द फॉक्स लिव्स इन डैश ट्री और वुड्स। रावण और फॉक्स कहाँ पर रहते थे, ट्री में रहते थे कि लकड़ी में रहते थे, ट्री में रहते थे, सीधी सी बात है, या वुड्स में रहते थे। वुड्स आ जाएगा इसका आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। आगे गुड लुकिंग, अब चाहिए तो स्टैंडर्ड थर्ड है, अगला क्या कहता है, कहता है द रेवन डैश द ही कॉग्ड, है ना, फॉरगेट और रिमेम्बर। क्या आएगा इसमें, तो फॉरगेट, वो भूल गया कि वो क्या करता है, वो केवल और केवल करकश आवाज में गाता है, और इसीलिए वो मूर्ख बन गया। कोई उसको कुछ भी कह रहा है और वो कह रहा है अरे तुम तो तीसरी मंजिल से कूद सकते हो, ऐसा कहते कहते उसको तीसरी मंजिल से कूदा दिया, पता लगा बाद में पैर टूट गए। और वही चीज इसके साथ हुई। आगे कहता है द रावण ओपन इट्स बिग्स टू, खाने के लिए उसने अपने बिग को ओपन किया कि गाने के लिए, गाने के लिए। वेरी गुड। ठीक है, तो गाने के लिए उसने क्या किया, ओपन किया। द डैश फेल डाउन, क्या नीचे गिर गया, रावण गिर गया कि फूड, फूड गिर गया था, पीस ऑफ फूड भी या फूड। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। चौथे स्टैंडर्ड में देखो पेपर मुश्किल नहीं आएगा, अगर आपने पहले ढंग से पहले पढ़ रखा है ना, तो ही आप लोग क्या कर पाओगे, अच्छे से पेपर में लिख पाओगे। आगे देखो क्या कहता है, द फॉक्स, जो लोमड़ी है, डैश एट द रावण, हंसने लगा उसको या देखने लगा, तो उस पर कहने लगा था, हंसने लगा था। ठीक है भाई। आगे, इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, वाइज और अनवाइज, है ना। अब देखो ये पहले से ही अन नॉट लगा है, तो अन तो लगेगा ही नहीं, याद रखना है। ये एक नेगेटिव वर्ड है और ये भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नहीं आ सकते, वाइस आएगा इसमें, तो आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। द रावण लर्न आ डैश, क्या रावण क्या सीखा, एक लेसन सीखा कि टीचिंग सीखा, लेसन सीखा, उसे एक सबक सीखने को मिला। लेसन का मतलब पार्ट ही नहीं, सबक भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं। अब अगला आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। अब मैचिंग वही पर्सन कर पाएगा जिसको वर्ड मीनिंग याद होगी। इसमें देखो क्या है, सीख का मतलब मैंने बताया था कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, टू लुक समथिंग। सेट ऑन ब्रांच, आपको पर्स पहला वर्ड ही बताया था मैंने। मोरल का मतलब क्या बताया था, पीस ऑफ फूड बताया था, अभी बताया था, आपको याद होना चाहिए। प्राइड का मतलब और आइड का मतलब लिम, लिम का मतलब क्या बताया था, टहनी बताई थी, है ना, ब्रांच ऑफ ट्री। वुड का मतलब क्या होता है, स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, नहीं। आइड, प्राइड, प्राइड। अब क्या है, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। लुकिंग फॉर इंटरेस्ट एट समथिंग, आइड, जब हम किसी पे निगाह होते हैं तो हम इस तरीके से किसी को देख रहे होते हैं, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ऐसे इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप इसमें यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर डायग्राम कहता है, इसमें कहता है लुक एट द पिक्चर एंड द नंबर दैम दे ऑर्डर हैपन टू, यानी इस पोएम में क्या क्या हुआ, आपको उसको पहले देखना है, बताना है। पहले सबसे पहले पे तो ये है कि भाई इस पक्षी को क्या मिला, कोई भोजन का टुकड़ा मिला, ये ना। इसको क्या करता है, पक्षी ऊपर बैठ जाता है, इस पे बैठा हुआ है, इस पे भी बैठा हुआ है, दूसरी चीज। लेकिन देखो ये पक्षी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, भाग रहा है, कि बुक में भी ये भाग रहा है, तो भागेगा लास्ट में, पहले दूसरे नंबर पे ये आएगा, देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, और तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो ये पक्षी गाना शुरू करता है, ये टुकड़ा जो है देखो ये गिर रहा है, ये तीसरे नंबर पे ही आएगा। और ये चौथे नंबर पे जब ये लोमड़ी जो है ये भागता है, ये तब आएगा। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, इस तरीके से आप इसको फिल कर दोगे। अगले क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड द आंसर द क्वेश्चन फॉलो, यानी इन लाइंस को पढ़ना और उसके आंसर्स को हमको याद देना है। देखो, सर रावण यू आर हैंडसम बर्ड, आगे सच फैदर, यानी इतने अच्छे तुम्हारे पंख है, फैदर है, और साथ ही साथ इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाओ तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स
वुड कॉल यू किंग, यानी जितने भी यहाँ पर बर्ड्स हैं वो सब तुम्हें क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। अब देखो यहाँ पर सच आ फेदर रेफर्स टू डैश फेदर, किसके फेदर की बात हो रही है, स्किनी फेदर्स की, ब्यूटीफुल की, ब्लैक और डल की, ग्रे और लॉन्ग की, शॉर्ट और अनफाइटी। तो सीधी सी बात है, उसने कहा था बहुत अच्छे फेदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हो आपका शीनी और ब्यूटीफुल, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे पेपर में आएंगे आपके क्वेश्चन। आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वाई वुड यू, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ वुड्स कॉल द रावण किंग। अच्छा, सभी उसको किंग क्यों कहेंगे दूसरे क्वेश्चन में, क्योंकि वो गाएगा और उसकी आवाज उसने झूठ झूठ कह दी कि कैसी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज है ना। देखो लिखा भी हुआ है, द बर्ड्स इन द वुड्स वुड कॉल हिम द रावण किंग इफ ही कुड सिंग बिकॉज ही ऑलरेडी लुक्ड इम्प्रेसिव एंड द ब्यूटीफुल एज ही द फॉक्स इज। जैसा कि ब्यूटीफुल किसने कहा, फॉक्स ने कहा। अगर आप देखो पेपर में अगर आपको ऐसा ना है ना, तो आपको क्या करना है, इन जो लाइनें आपके पेपर पास में आ रही है, आपको उन्हीं में से क्या कर देना है, कुछ लाइनें या कुछ वर्ड लिख देना है आपको यूज करके। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में अब अलग से पैसेज दे रहा है, हीरा बी पैसेज अलग है। द रावण हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस एंड जस्ट अ कॉक द ओपन हिज बीक द फुलिश प्राइड। अब यहाँ पर क्या है, वाई डिड द रावण ओपन हिज बीक, अपने बीक को उसने ओपन क्यों किया। अब डायरेक्टली कह सकते हो टू सिंग, जरूरी नहीं इतना बड़ा आंसर लिखना। उसने अपना मुंह क्यों खोला, गाने के लिए। द रावण ओपन हिज बीक बिकॉज ही फेल्ट प्राउड आफ्टर हियरिंग द फॉक्स क्राइड एंड वांटेड टू सिंग। उसने जैसे ही उसने किसकी बात सुनी, फॉक्स की, तो उसको गर्व होने लगा, अरे सच में मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। उसने अपना मुंह खोला और क्या करा, मुंह कर से जो टुकड़ा था वो गिर गया। करेक्ट, कंप्लीट करना है द फॉलोइंग लाइंस। देखो पहले फॉक्स है, फिर वो क्लेवर है, रावण के साथ क्या आएगा। देखो फॉक्स क्लेवर था तो रावण क्या था, मूर्ख था। मूर्ख के लिए क्या बताया, फुलिश बताया था ना अभी आप लोगों को मैंने। और जरूरी नहीं है कि क्लेवर लिखा है, कनिंग भी लिखा सकता है, रखना आप सभी को आ सकता है, ये बताया था ना आप लोगों को मैंने। मैं पहले ही बता देता हूँ इसीलिए कि आपका यहाँ पर क्या क्या हो सकता है या क्या क्या आंसर बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रावण फॉरगेट दैट हिज वॉइस जस्ट अ कॉक, क्यों भूल गया, क्योंकि सीधी सी बात है, रावण फॉरगेट हिज वॉइस जस्ट अ कॉक बिकॉज, बिकॉज के आगे यहाँ से आंसर है, ही फेल्ट प्राउड व्हेन द फॉक्स सेज नाइस थिंग्स अबाउट हिम। यानी जैसे ही चालाक लोमड़ी ने उसके बारे में तारीफ की तो वो सारी चीजें भूल गया। पर ऐसा होता भी है कि कई लोग चालू होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो हमसे क्या करते हैं, वो हमसे झूठी तारीफ करके हमसे काम करवा लेते हैं और बाद में हमें क्या करते हैं, फंसा देते हैं, उनका काम हो जाता है ना। जैसे हमारे पास में एक बच्चा है जिसका नाम खालिद है, वो सबसे फायदा ले लेता है, बाद में सबको कहता है कि ये तो तू तो बहुत बेकार है। अभी देखो, अभी देखो जैसे आज संडे का दिन है, आज मैंने आप लोगों को क्लास दी, खालिद उसको कह रहा है कि चल क्लास के लिए चल रहे हैं। अब उसका मन नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे आते नहीं, गेम खेल रहा था, गेम खेल रहा था। अब क्योंकि वो इसके साथ नहीं आया, तो क्या कर रहा है, उसे किसी दिन पीटूंगा। तो उसको, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने फायदे के लिए लोगों को यूज करते हैं। उसमें से जैसे हमारे चालाक क्लेवर फॉक्स की जगह खालिद भाई हमारे, ठीक है भाई। आगे अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज द, आपका रियनर्ड, रियनर्ड मेक द रावण सिंह। अब ध्यान रखना, रियनर्ड वर्ड जो है ये अभी आया भी था, उसमें गलत था, फॉक्स के लिए यूज हुआ है, याद रखना आपको, है ना। रियनर्ड मेक्स द रावण सिंग्स बाय सेइंग अ हैंडसम बर्ड एंड दैट अदर बर्ड विल कॉल हिम द किंग ऑफ द सिंग। यानी जब अगर वो गाएगा, इफ ही सिंग, तो ही विल बिकम द किंग ऑफ ऑल बर्ड। ठीक है, याद रखना। रेनार्ड जो है उसे क्यों कहता है कि गर्व, गर्व समझदारी नहीं है, यानी वाई रेनार्ड सेज प्राइड इज नॉट वाइस। रेनार्ड वो क्या कहता है, वो कहता है कि सेज प्राइड इज नॉट वाइस बिकॉज बीइंग टू प्राउड कैन लीड अ मिस्टेक। यदि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो कि हमारे जैसा कोई नहीं है, तो तुम एक गलती कर रहे हो, है ना। क्योंकि तुम्हें कई बार लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, जैसा कि रेनार्ड को क्या किया, मूर्ख बना दिया। रेनार्ड ने मूर्ख बना दिया किसको, आपका रेवन को, हुआ कि नहीं। आगे देखो, ऐसे ही इसमें अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, बाकी जितने सवाल बच गए इसको हम अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।